नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष अपने टैरो के साथ आ गई हूँ और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कैंसेरियन के लिए, यानी कि कर्क राशि के लिए। काल पुरुष की जो 12 राशियाँ होती है उसमें से जो नंबर 4 पर आती है उसे कर्क राशि कहते हैं, कैंसेरियन इंग्लिश में कहते हैं। आपकी एनर्जी हम देखते हैं मार्च मंथ में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली कर्क राशि के जितने भी जातक हैं। और हमेशा की तरह रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को ज़रूर याद कीजिएगा और रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच हो रही है, एंड लीव द रेस्ट, वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। चलिए हम देखते हैं कर्क राशि के लिए हमारे जो टैरो है वो हमें क्या गाइड कर रही है, आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज आपसे क्या कहना चाहती है। चलिए रीडिंग देखते हैं फटाफट। कर्क राशि के लिए यानी कि कैंसेरियन के लिए एनर्जीज क्या कह रही है आपको। आपके जो परमात्मा है, आपके जो गॉड है, वो आपको क्या सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पर आप स्टक हैं, कैसे नहीं हैं, क्या होने वाला है मार्च मंथ में, हम इस रीडिंग के ज़रिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन, माय गॉड, द हर्मिट, नाइट ऑफ सॉर्ड, द टावर, कोई बात नहीं, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। अच्छा, अभी आपका ना लाइफ का कुछ ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके फिर ऐसे एकदम नीचे हो रहा है, ऐसे फिर ऐसे कुछ इस तरह से हो रहा है ना। मुझे बताना ज़रूर प्लीज़ आप लोग कमेंट पे ना, कमेंट करके कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। देखो, सबसे पहले कर्क राशि जो आपका है, मैं मैजिशियन को तो खैर बाद में पढ़ूंगी, आप तो हो ही मैजिशियन वाले इंसान हैं, आप बहुत ही जादूगर जिसे कहते हैं, बातों के बहुत धनी होते हैं। जो कर्क राशि के लोग होते हैं ना, इनकी बातों में इतनी मिठास होती है कि ये किसी को भी ऐसे चुटकी बजाकर अपनी बातों में अपनी बात मनवा सकते हैं, मैं अगर इसको सही तरीके से ये कहूँ तो। फिलहाल आपके जीवन में क्या चल रहा है? कर्क हर्मिट के मूड में है, जीवन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ज्ञान बहुत है आपके पास, इस वक्त आप अपना ज्ञान भी शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी ऐसी सिचुएशन होती है लोगों से बात करिए, घर से बाहर निकलिए, खुद को बाहर नेचर में जाकर खोजने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि आप घर में बैठकर उदास हो और अपनी चीज़ों को और ज़्यादा नेगेटिव तरीके से देखें और ख़ुद को वैसा ही बनाने की कोशिश करें। जो गलत है, जो नेगेटिव है चीज़ें, वो वैसे ही रहेगी, वो बदल नहीं सकती अनटिल अनलेस आप उसे खुद से ना कोशिश करें बदलने की, है ना। इसीलिए कई बार कहते हैं ना, जब आपके आसपास का माहौल अच्छा नहीं होता, आपका मन नहीं अच्छा लग रहा होता, आप खुद खुश नहीं हो रहे होते, तो आपको बाहर निकल जाना चाहिए अपने आप को हैप्पी करने के लिए, अपने मन को। टावर का जो कार्ड आया है, घर पे फैमिली में किसी से लड़ाई हुई है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है घर में कोई आपका कलेश हो सकता है जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बीच में हुआ है। इसके वजह से आपका मन अशांत है, नींद नहीं आ रही है और बस आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा दिन, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बस सो कर ही अपना दिन निकाल देते हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, उदास है, इस तरह की कुछ फीलिंग्स आ रही है मुझे इस एनर्जी में ना। और ये भी लग रहा है कहीं आप बीमार भी हो सकते हैं, हेल्थ इशू भी आपका शायद बढ़ रहा है। अपना हेल्थ इशू आप ज़रूर देखिएगा कर्क राशि, अगर ऐसा कुछ भी है तो तुरंत आप जाकर ना अपना पहले ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि समस्या थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ सकती है। द मून मुझे ये बता रहा है कि हेल्थ वाइज अगर देखूँ तो आपकी थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती है मार्च मंथ में, तो आपने अभी ही इसका इलाज कर लेना है। और अगर प्रॉब्लम पता चल गई है तो डॉक्टर से जाकर सलाह करें, प्रॉब्लम पता चल गई तो उस पर क्विक एक्शन लीजिए, मेडिसिन लीजिए। घर का जो झगड़ा है, जो भी प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान है घर में जो बहुत डोमिनेट कर रहा है आपको, जिसकी वजह से आप बहुत बोझ महसूस कर रहे हैं ज़िंदगी में ना। बहुत सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पर है, आप सोच रहे हैं मैं इन सबको कैसे ठीक करूं, स्टेप बाय स्टेप
देखिए, द मैजिशियन का कार्ड मैं अगर कहूँ तो सबसे पहले ही आया था, बट मैं इसको लास्ट में काउंट करूँगी, इसको एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल तो लाइफ जो है वो कुछ इस तरह से है, आपका हेल्थ का जो मैंने आपको बताया जो प्रॉब्लम है उसको आप प्लीज़ इग्नोर मत करना। अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। कर्क राशि के जो जातक हैं, द मून से मुझे एक चीज़ और भी समझ आ रहा है, कोई पार्टनर है आपका या घर में ही कोई ऐसे इंसान है जो आपके पीछे, जैसे कहते हैं ना, बुराई करना या आपके लिए कुछ गलत बोलना, गलत भावना आपके लिए किसी के मन में किसी ने रखा हुआ है। तो इसमें से आप निकल कैसे पाएंगे? देखिए, अगर डोमेस्टिक वाली अगर मैं बात बोलूँ, घरेलू जो झगड़े हैं इन सब में, इसमें तो आपको प्यार से बैठ के वार्तालाप करके अपनों के साथ बात करके ही उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर मैं बाहर की बात कहूँ तो आप 10 लोगों से मिलते हैं, यू हैव नो आइडिया कि कौन आपके लिए अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है। बट जहाँ आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि ये इंसान आपके साथ आगे जाके गलत कर सकता है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो दोबारा उसको मौका मत दो कि वो वापस से आपके साथ कुछ गलत करे। क्योंकि यहाँ पे द मून यही बता रहा है, आने वाले समय में मार्च मंथ में शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई वापस आपको धोखा देगा जो पहले दे चुका था, आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो। द सॉर्ड्स का कार्ड आया, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। कोई तो गुड न्यूज़ आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ अच्छा आपके जीवन में होने वाला है। तो जहाँ बहुत सारे दुख दर्द बुराइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, ठीक है ना। तो हमेशा नेगेटिव को कम देखकर पॉजिटिव चीज़ें जो हैं उनको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए अपने सोच के माध्यम से। तो ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है ये मुझे बता रहा है कुछ बहुत ही क्विक आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है। और ये ऐसा न्यूज़ है जो शायद आपको अब तक जैसे क्या बोलते हैं, अब तक आपने किसी चीज़ को ना कुछ लोग होते हैं ना, पैशनेट होते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। दिस इज़ द राइट वर्ड अगर मैं बोलूँ तो, पैशनेट है, बुरी तरह से पागल है उस चीज़ को पाने के लिए। तो वो आपके जीवन में आ रहा है। मुझे कई बार शब्द ढूंढने पड़ते हैं कि कैसे कैसे बोल के मैं आपको समझाऊँ ना। तो हाँ, कुछ पागलपन वाली चीज़ें होती है ना, हर इंसान में थोड़ा बहुत पागलपन होता है, होना भी चाहिए। तो कुछ ऐसे बच्चों वाली जैसे ज़िद होती है वो कि मुझे चाहिए तो चाहिए, तो वो कुछ ऐसी चीज़ जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं तो वो होने वाला है। और बहुत प्यारी सी चीज़ आपके जीवन में घटना घटित होने वाली है, तो इसके लिए खुश हो जाए। अब मैं पढ़ती हूँ द मैजिशियन को। द मैजिशियन इन सब का सोल्यूशन है। जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में चल रही है, आप ऐसे चुटकी बजाते ही आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। जब आप अपना माइंड सेट करेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि अगर मैं बैठ कर सोचूं कि सारी चीज़ें, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, आप उस पर एक्शन करना शुरू कर देंगे अब, ठीक है। और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा। जब आप अपनी कमर कस लेंगे ना, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। जीवन में उतार चढ़ाव सभी की लाइफ में होता है। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं, ख़राब होते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो उसकी जो डोर है ना, वो आपके हाथ में होनी चाहिए, और उससे पहले आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, आपको पता है एक चीज़ कि ये चीज़ मेरे साथ ख़राब हो रहा है या होने वाला, आगे आने वाले समय में भी ख़राब हो सकता है, पहले आप जो गलत चीज़ है ना उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मेरे साथ ये चीज़ ख़राब हो रहा है या ख़राब होने वाला है या ख़राब हो चुका है। अब इससे मैं डील कैसे करूं? जब आप ये सोच लेंगे ना कि मुझे डील कैसे करना है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, आप उस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग फिर वो चीज़ सोचेगा जो अब तक नहीं सोच रहा था कि मुझे समस्या से निपटारा कैसे करना है। सॉरी फॉर दैट गाइस जी। तो मैं कह रही थी कि अगर आपकी सोच जो है उसको आप पॉजिटिव रखेंगे तो चीज़ें वैसे ही होगी। अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव चीज़ें बढ़ती ही जाएगी, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें होती जाएगी, ठीक है। तो द मैजिशियन का कार्ड अगेन मुझे ये कह रहा है, जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में अब तक हुई है, हो रही है, आगे आने वाले समय में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, जो फरवरी का मंथ है। मार्च मंथ में अपने आप को आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है मेंटली।
मेंटली स्ट्रांग होंगे तो फिज़िकली ऑटोमेटिकली आप हो जाएंगे, उसके बाद आप इमोशनली होंगे, क्योंकि तीनों ही सेक्टर में आप अभी बहुत वीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने दिमाग पर आपने काम करना, अपने दिमाग को बहुत अच्छे से स्ट्रांग करना है। जीवन में सब कुछ आता है, अच्छा भी बुरा भी, उसके साथ आपको डील कैसे करना है ये आपको वक्त सिखाता है, ये आपको समय सिखाता है, आपकी सिचुएशन आपको सिखाती है। तो कर्क राशि, ये रीडिंग थी आपके लिए, मार्च मंथ के लिए मैंने रीडिंग की है कर्क राशि के लिए। और आशा करती हूँ आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते रहें, और उसका जो सब्सक्राइब जो बटन है उसको आप दबाएं, थम्स अप दें रीडिंग अच्छी लगी है तो, और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें। कुछ नई चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकर आऊँगी, और भी नई रीडिंग्स, डिफरेंट रीडिंग्स होंगी, वो थोड़ी सी टैरो पर ही बेस्ड होगा, एनर्जीज़ पर बेस्ड होगा, क्योंकि मुझे एनर्जी को चेक करना, उसके ऊपर मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो बहुत तेज़ वाली जो दुनिया है, एकदम बहुत फास्ट जा रही है, इन सब चीज़ों में हर इंसान चाहता है कि हमें एकदम से जल्दी से हमारे प्रॉब्लम का सलूशन हमें मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है ये एकमात्र ऐसी चीज़ है टैरो रीडिंग जहाँ पर आपको आपकी समस्या का जल्दी से समाधान मिलता है। तो या इस तरह की रीडिंग्स मैं लेती आऊँगी, और आप मुझे इसी तरह से फॉलो करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। प्यार मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके प्यार और आपकी जो सपोर्ट है वो अब तक भी मुझे यहाँ तक लेकर आया, मेरी हिम्मत को इतना बढ़ाया है। तो आगे भी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलते रहे, और मैं अपना काम ऐसे ही करती रहूँ, और आप लोगों को इस तरह से अच्छी रीडिंग सर्व करूँ, जिससे कि शायद किसी का भला हो जाए, किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि मैं किसी से कुछ ले नहीं रही हूँ, बट यहाँ मैं अपने मेरे लाइफ का जो लाइफ पर्पस हर किसी का होता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्पस है जो मैं अनकंडीशनल आपके साथ यहाँ पर रीडिंग लेकर आती हूँ, वो शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम भी बहुत ज़रूरी है, मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो सोसाइटी में कैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक मात्र चीज़ है जो फ्री में मैं रीडिंग करती हूँ, और यहाँ लेकर आती हूँ इस तरह की रीडिंग्स, और बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं। या बहुत सारी बातें हो गई हैं, और अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। फिर एक नई रीडिंग के साथ बहुत जल्दी आप सभी के समक्ष आऊँगी। जय माता दी।